हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। हमारे बांके बिहारी जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज ही नए नए चमत्कार सुनाती हूँ। हमारे बांके बिहारी जी पर जो कोई पूर्ण विश्वास करता है तो उसके साथ तो रोज ही चमत्कार होते हैं। अगर आप भी बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो इस चमत्कार को जरूर से सुनना, और अगर भक्त नहीं हैं तो यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि अगर जिसमें भक्ति भाव नहीं होता तो वो बांके बिहारी जी के चमत्कार को समझ भी नहीं पाता, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान। अगर हम भाव दिखाते हैं तो कदम कदम पर ही चमत्कार होते हैं, और अगर हम अपना भाव नहीं दिखाते तो चमत्कार बिल्कुल भी नहीं होते। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, अगर आप बांके बिहारी जी को मानते हो तो ही इस चमत्कार को सुनना, और जोर से मेरे साथ जयकारा जरूर लगा देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, बोलो हरिदास महाराज की जय हो। अब चमत्कार शुरू कर देती हूँ। दिल्ली में रहने वाली पूजा जी, जिसने कि यह चमत्कार अपने मुख से बताया, उसके जीवन में क्या क्या बदल गया, उसने सारी वाणी अपने मुख से ही बता रखी है, जो मैं आज आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ। आपको यह चमत्कार सुनकर ऐसा लगेगा कि मेरे बांके बिहारी जी तो कितनी कृपा करते हैं, आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा, कितनी दया करते हैं। चलो अब बता देती हूँ मैं। पूजा जी, जो कि बचपन से ही बांके बिहारी जी की परम भक्त थी, उसके परिवार वाले बांके बिहारी जी को बड़ा मानते हैं, और पूजा जी बचपन से ही बांके बिहारी जी मंदिर जाती थी, बांके बिहारी जी के दर्शन करती थी और राधे राधे नाम का गुणगान करती थी। वो ही नहीं, उसके परिवार वाले भी बांके बिहारी जी को बड़ा मानते थे। उसके पिताजी बांके बिहारी जी पर पूर्ण विश्वास रखते थे। जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो बिना ही कहे बांके बिहारी जी उसे दे देते थे। ये बात मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारा भाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो हमें अपने इष्ट को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे इष्ट बिना बताए ही हमको सब कुछ वो प्रदान कर देते हैं जो हमें आवश्यकता होती है। इसीलिए उसके पिताजी के साथ भी यही चमत्कार होते थे कि उसके पिताजी का जो भी कार्य होता था वो बांके बिहारी जी को बोलते भी नहीं थे, वह कार्य अपने आप ही संपूर्ण हो जाता था। तो यही थी ना मेरे बांके बिहारी जी की कृपा। अब जैसे जैसे पूजा बड़ी हो गई तो उसके पिताजी को पूजा की शादी की लगन लग गई, लेकिन उसके पिताजी बांके बिहारी जी से ये प्रार्थना कर रहे थे कि बांके बिहारी जी कुछ ऐसी कृपा करना, जैसे मैं आपका भक्त हूँ तो मेरी बेटी के ससुराल वाले भी आपके ही भक्त हों। तो यही चाहते थे पूजा जी के पिताजी बस, और पूजा जी भी यही चाहती थी कि मैं इतनी बांके बिहारी जी की भक्त हूँ तो मुझे भी कोई ऐसा ही परिवार मिले जो कि बांके बिहारी जी की भक्ति करने दे, वो भी करे और मैं भी करूँ। बस मन में यही सवाल रहता था। आए महीने वृंदावन जाते थे तो एक बार हुआ उनके साथ साक्षात चमत्कार। वो कहते हैं ना तक कि बांके बिहारी जी तो जो होनी होना उसे भी जल्दी से जल्दी पूरा कर देते हैं। जब हम मन में ठान लेते हैं कि मेरे बांके बिहारी जी इस कार्य को मेरे को संपूर्ण करवाएंगे तो बांके बिहारी जी तुरंत ही उस कार्य को संपूर्ण करवा देते हैं। एक बार की क्या बात हुई कि पूजा जी और उसका परिवार, उसके मम्मी पापा, उसका भाई सब वृंदावन दर्शन को गए हुए थे। बांके बिहारी जी मंदिर में बड़ी भीड़ थी। अब भीड़ होने के कारण सभी एक दूसरे पर लिपटा लिपटी थे, जोर जोर से धक्का आ रहा था। सब बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, पूजा जी और उसका परिवार। तभी एक महिला को ऐसा धक्का आया कि वह एकदम से गिर गई, लेकिन पूजा जी ने अपने हाथों में उठ ली और पूजा जी ने उस महिला को गिरने ना दिया।
अब वह महिला पूजा जी को पुचकार रही थी और अपनी बेटी को चूम रही थी। बेटी तूने बड़ी ही सहायता की, नहीं तो मैं तो गिर के टूट ही जाती, क्योंकि वह महिला बड़ी ही मोटी थी। अब पूजा जी बोली, नहीं आंटी, मैं कहाँ कृपा करने वाली हूँ, मेरे बांके बिहारी जी है ना, वो तो बस कृपा कर देते हैं, वो अपने भक्त को कुछ नहीं होने देते आंटी। मुझे तो अपने बांके बिहारी जी पर पूर्ण विश्वास है। आप भी बांके बिहारी जी पर विश्वास रखती हो ना, तभी तो बांके बिहारी जी ने आपको गिरने ना दिया। हाँ, पूजा जी उससे बात कर रही थी, जो महिला उसने गिरने से बचाई थी, तो उस महिला को पूजा जी बड़ी ही अच्छी लगी। अब वह बोली, बेटा तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो पूजा जी ने उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाया। अब बांके बिहारी जी मंदिर से बाहर आ गए सारे, तो उस महिला का भी परिवार था और पूजा जी का भी परिवार था। एक दूसरे से घुल मिल गए दोनों परिवार। अब उसके पूजा जी के पापा ने कहा, जी हम ऐसा चाहते हैं कोई बांके बिहारी जी का भक्त हो तो हम अपनी बेटी का रिश्ता कर दें, उनके कोई लड़का हो तो। अब वह महिला एकदम से बोली कि हमारे पास ही है ना लड़का तो। और फिर उसके पिताजी बोले, गोत्र क्या है तुम्हारी, कास्ट क्या है? तो कुछ भी ना मिला। अब कास्ट भी उनकी भी ब्राह्मण थी, उनकी भी ब्राह्मण थी। अब वह महिला बड़ी खुश हुई, क्योंकि पूजा जी बड़ी ही अच्छी थी, बड़ी ही परम भक्त थी, और वहीं पर उसका पूजा जी का रिश्ता कर दिया, क्योंकि वह महिला अपने लड़के को भी लेकर आई हुई थी। देखा ना, बांके बिहारी जी कितनी कृपा करते हैं। पूजा जी को भी अपना जीवन साथी बांके बिहारी जी मंदिर में ही मिला। तो ये पूजा जी ने सर्वप्रथम चमत्कार बताया कि बांके बिहारी जी ने कितनी कृपा करी। जो उसके पापा चाहते थे, जो पूजा जी चाहती थी, वही मिल गया, क्योंकि उसके परिवार वाले भी बांके बिहारी जी के परम भक्त। कहते हैं ना, भक्ति जब करते हैं तो भक्ति में अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, तो सब कुछ बांके बिहारी जी ही संभाल लेते हैं। हमें किसी चीज़ की कोई चिंता ना होती। यही पूजा जी के पापा जी के भी साथ होता था। उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते थे बांके बिहारी जी। अब पूजा जी के पापा जी बड़े खुश थे कि बांके बिहारी जी ने अपनी कृपा करी और एक भक्त परिवार के साथ ही मेरी बेटी का रिश्ता हो गया। अब पूजा जी की शादी हो गई। शादी भी बड़ी खुशमंगल हुई। पूजा की शादी के बाद वह बात फिर आई बांके बिहारी जी के दर्शन करने, अपने सास ससुर और अपने पति देव के साथ, और बांके बिहारी जी का कोटि कोटि धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा परिवार मिला था। बांके बिहारी जी की कृपा इतनी हुई थी कि भक्त परिवार में ही उसकी शादी हुई थी, जहाँ हमेशा बांके बिहारी जी का ही गुणगान चलता था। अब पूजा जी बड़ी ही खुश थी, बड़ी ही खुश थी, और धन्यवाद कर रही थी बांके बिहारी जी का बार 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 बार। अब वह दर्शन करके अपने घर आ गई और पूजा जी को खुशखबरी मिली कि उसके बच्चा ठहर गया है। अब मायके वाले भी, उसके मम्मी पापा भी बड़े खुश थे और ससुराल वाले सास ससुर भी बड़े खुश थे, क्योंकि जब घर में बच्चा आने वाला होता है तो एक अलग ही खुशी होती है, जो पूजा जी के साथ और उसके परिवार वालों के साथ हुई, और बहुत सभी बड़ा खुश थे। आप पूजा जी की जैसे जैसे टाइम बढ़ने लग गया, वैसे वैसे बड़ी तबीयत खराब रहने लग गई। आप पूजा जी अपने बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रही थी कि बांके बिहारी जी, मेरी तबीयत क्यों खराब रहने लग गई। आप पूजा जी डॉक्टर के पास गई और उसने सारे चेकअप करवाए। तो यह सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू होंगे कि डॉक्टर ने क्या बताया। कि डॉक्टर ने बता दिया कि इसका बच्चा पेट में ही खराब होने वाला है, बच्चे की आगे बढ़ोतरी नहीं हो रही। अगर आप बच्चा पैदा करोगे तो माँ की जान भी चली जाएगी, तो और बच्चे की जाएगी तो जाएगी। अब पूजा जी ने जब यह सुना तो पूजा जी बड़ी रो रही थी और अपने बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रही थी, बांके बिहारी जी, ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या हुआ बांके बिहारी जी, मुझसे क्या गलती हो गई थी? आपने इतना सुख दिया, फिर ये दुख का पहाड़ कैसे तोड़ दिया मेरे ऊपर। अब बांके बिहारी जी के सामने रोए जा रही थी।
रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। उसके पति, उसके सास ससुर बहुत आश्वासन दे रहे थे। पूजा जी के मम्मी पापा को भी बुला लिया गया था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, डॉक्टरों ने बोल दिया था। पूजा जी किसी की भी बात ना मान रही थी, कह रही थी मुझे अपने बांके बिहारी जी पर पूर्ण विश्वास है और मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। जैसा मेरे बांके बिहारी जी ने सोच रखा है, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरी जान को भी खतरा है तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अबॉर्शन ना करवाऊंगी। अब पूजा जी के मम्मी पापा, सास ससुर, उसके पति पूजा जी के आगे हाथ जोड़ रहे थे। पूजा, बच्चे तो और भी हो जाएंगे, लेकिन तुझे कहाँ से लेके आएंगे? पूजा मान जा बात। लेकिन पूजा जी रोए जा रही थी और किसी की ना सुन रही थी, किसी की ना सुन रही थी। और बांके बिहारी जी कह रही थी जो करेंगे बांके बिहारी जी ही करेंगे, मुझे तो उस पर संपूर्ण विश्वास है और आप लोग भी विश्वास करते थे। लेकिन अब कहाँ गया आपका विश्वास? अपने मम्मी पापा और अपने सास ससुर को ऐसा बोल रही थी। आप लोग तो कहते थे हमारे बांके बिहारी जी कुछ ना बुरा होने लग देंगे, अब क्या हुआ आपको? आप पूजा जी के सामने उसके मम्मी पापा कुछ ना बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि बांके बिहारी जी तुझे सुरक्षित रखे बस, बच्चे तो और भी हो जाएंगे, तू क्यों चिंता करती है? वो बोली नहीं, मुझे तो यही चाहिए। अब डॉक्टर के पास दोबारा ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर यही कह रहा था कि माँ की जान को भी खतरा है और बच्चे की जान को भी खतरा है। आप प्लीज़ मान जाइए और अबॉर्शन करवा लीजिए। अब पूजा जी ने ठान लिया मन में, मैं डॉक्टर के पास ही नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब बांके बिहारी जी ने सोच रखा है कि और मुझे और मेरे बच्चे को एक साथ ही अपने धाम बुलाना है, तो क्या बात हो गई? मैं बांके बिहारी जी के धाम चली जाऊंगी, लेकिन अबॉर्शन ना करवाऊंगी। मेरे बांके बिहारी जी इतने निष्ठुर ना हैं कि वो अपनी भक्त की इतनी सी पुकार नहीं सुनेंगे। मेरे बांके बिहारी जी ना तो मेरे बच्चे को कुछ होने देंगे, ना ही मुझे। अब पूजा जी को इस बात का संपूर्ण विश्वास था, लेकिन परिवार वालों से कह रही थी अगर मर भी गई तो क्या हुआ, बांके बिहारी जी के धाम ही तो जाऊंगी। अब पूजा जी ने डॉक्टर जी के पास जाना बंद कर दिया और गर्व बढ़ता ही चला गया। पूजा जी ने बड़ी ही तकलीफ सही, लेकिन पूजा जी ने अबॉर्शन ना करवाया। 9 महीने बीत गए। 9 महीने के बाद बांके बिहारी जी की कृपा से पूजा जी ने एक लड़के को जन्म दिया, जो कि बिल्कुल स्वस्थ था। उसका वजन तो बड़ा ही कम था, लेकिन और कोई बीमारी ना थी बच्चे को, और पूजा जी भी एकदम से स्वस्थ थी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान था कि इसकी डिलीवरी कैसे हो गई। इतने इतने पेट में ही बच्चे को इतना वो था, इतना कमज़ोर बच्चा था और ऐसा लग रहा था कि ये पेट में ही मर जाएगा, लेकिन बच्चा इतना स्वस्थ है और पूजा को भी क्या ना हो, कुछ भी ना हुआ। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। जो डॉक्टर पूजा जी का फैमिली डॉक्टर था, वह उसके सास ससुर से पूछने लगा आपने इसे कहाँ दिखाया जो कि बच्चा भी स्वस्थ है और पूजा भी स्वस्थ है? अब उसके सास ससुर बोले हमने कहीं नहीं दिखाया इसे, हमने बस दिखाया एक बांके बिहारी लाल को, बस हमने उन्हीं की सेवा की, उन्हीं से प्रार्थना की, और ये भी परम भक्त है बांके बिहारी जी की। जो डॉक्टर है वो बांके बिहारी जी है। बांके बिहारी जी ने ही ऐसा चमत्कार दिखलाया है जो आज पूजा भी स्वस्थ है और उसका बच्चा भी स्वस्थ है। यह कहकर पूजा जी बड़ी ही रो रही थी कि बांके बिहारी जी ने इतनी कृपा करी मेरे जीवन में। आज मेरा बेटा 5 साल का है और उसे कोई भी रोग दोष ना है, ये बांके बिहारी जी की ही कृपा है। और मेरा बेटा भी बांके बिहारी जी का बड़ा ही गुणगान करता है, राधे राधे नाम का। और हाँ, हमारा पूरा परिवार बड़ा ही खुश
हैं। बांके बिहारी जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। मेरे साथ रोज़ ही बांके बिहारी जी के नए नए चमत्कार होते हैं। आज मैंने जो ये 2 चमत्कार बताए हैं आपको, ये तो रियल में मेरे साथ साक्षात हुए हैं, वही मैंने आपको बताए हैं। इसीलिए आपको भी कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी, ये पूजा जी की है जवानी। अपने बांके बिहारी जी पर विश्वास करना ना छोड़ना। बांके बिहारी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, जैसे होगा अच्छा होगा। बस उन्हीं पर विश्वास रखना तो सब कुछ अच्छा ही होगा। राधे राधे का गुणगान करना उनके सामने। तो आपने देखा कि पूजा जी के जीवन में कैसे कैसे दुख आए और बांके बिहारी जी ने सब कुछ एक पल में ही हर लिया। तो ऐसी ही कृपा करते हैं मेरे बांके बिहारी जी। बस हमें उन पर विश्वास रखना होता है। विश्वास पर ही कहते हैं ना दुनिया कायम है। तो आप लोग भी अगर बांके बिहारी जी पर विश्वास करते हैं, आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में राधे राधे लिखना भी ना भूलना। फिर मिलती हूँ नए चमत्कार के साथ। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।